आनंद मोहन सिंह, ये नाम कभी बिहार में दार का दूसरा नाम हुआ करता था। अब ये आदमी आजाद है। पूरे 15 इयर्स जेल में बिताने के बाद एक यंग आईएएस ऑफिसर के मर्डर का दोषी आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर आ गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिजन रूल्स में कुछ बदलाव किए और उसी की वजह से आनंद मोहन सिंह की रिलीज पॉसिबल हो गई है। इस रिलीज ने बिहार में क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में फिर से बहस छेड़ दी है। क्रिटिक्स के ये कहना है कि ये कास्ट पॉलिटिक्स को खुश करने का एक तरीका है और रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। इस इंसिडेंट ने 1990s की यादें ताजा कर दी हैं, जब बाइहार का नाम लॉलेसनेस और वायलेंस के लिए जाना जाता था। ये केस कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है। बाइहार का इतिहास ऐसे पॉलिटिशियन से भरा पड़ा है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल मसल का गठजोड़ बहुत डीप है, जिसकी वजह से गवर्नेंस और लॉलेसनेस के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ने बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप को कई दशकों तक ढाला है, जिसकी वजह से सिटीजन्स जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाते रहे हैं। 1990s का दौर बिहार के हिस्ट्री का एक डार्क पीरियड था। लालू प्रसाद यादव के राज में क्रिमिनल गैंग्स का बोलबाला था और बहुत से गैंग्स पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से बेखौफ घूमते थे। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर आम बात हो गई थी, जिसकी वजह से स्टेट की इकोनॉमी तबाह हो गई थी और लोग दहशत में जीने को मजबूर थे। पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच का फर्क मिटता जा रहा था और बहुत से नेताओं पर आरोप था कि वो पावर में रहते हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज चला रहे हैं। लालू यादव खुद को गरीबों का मसीहा बताते थे, लेकिन उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उनके सोशल जस्टिस का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। क्रिमिनल गैंग्स, जो अक्सर उनकी पार्टी से जुड़े होते थे, ने जो टेरर फैलाया, उसकी वजह से आम लोग डर और असुरक्षा में जीने को मजबूर थे। उस दौर की लेगेसी आज भी बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक साया करती है। आनंद मोहन सिंह की रिलीज को बिहार की बदलती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन में एक सोची समझी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार, जिसके अंदर ही मतभेद हैं और ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हो रहा है, को आनंद मोहन सिंह की रिलीज से फायदा हो सकता है। सिंह एक पावरफुल राजपूत लीडर हैं और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इससे उन्हें राजपूत कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि यह मूव उनके लिए उल्टा पड़ जाए, क्योंकि इससे सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस नाराज हो सकते हैं और स्टेट में क्रिमिनल एलिमेंट्स को बढ़ावा मिल सकता है। ऑपोजिशन को यहां अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। वे नीतीश कुमार पर हिपोक्रेसी का आरोप लगा रहे हैं और उनके उन वादे याद दिला रहे हैं जिनमें उन्होंने क्राइम और करप्शन को खत्म करने की बात कही थी। इस इंसिडेंट ने ऑपोजिशन को सरकार पर प्रहार करने का एक और मौका दे दिया है। ऑपोजिशन का कहना है कि सरकार अपना मॉरल कंपास खो चुकी है और उसे गुड गवर्नेंस से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल जरूरतों की पड़ी है। नीतीश कुमार ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारने का वादा करके सत्ता हासिल की थी। उनके कार्यकाल के शुरुआती सालों में स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में काफी सुधार देखने को मिला। उन्होंने क्रिमिनल गैंग्स पर नकेल कसी, पॉलिसिंग में सुधार किया और क्राइम के रूट कॉजेज को खत्म करने के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए। हालांकि क्रिटिक्स का तर्क है कि उनके रीसेंट एक्शन से लगता है कि वो अपने पुराने तरीकों पर वापस जा रहे हैं, जहां अपीजमेंट और पैट्रनेज की पॉलिटिक्स चलती थी। आनंद मोहन सिंह की रिलीज ने नीतीश कुमार के उन वादे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात कही थी। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल हो रहे हैं और बिहार की कास्ट रिडन पॉलिटिक्स को समझते हुए फैसले ले रहे हैं। हालांकि उनके विरोधी इसे पब्लिक ट्रस्ट के साथ धोखा मानते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पावर बचाए रखने के लिए अपने प्रिंसिपल्स से समझौता करने को तैयार हैं। कास्ट आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैक्टर है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर कास्ट लॉयल्टीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और कास्ट कैलकुलेशंस के आधार पर गठबंधन करते हैं और वादे करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से डेवलपमेंट और गवर्नेंस जैसे जरूरी इश्यूज पीछे छूट जाते हैं। आनंद मोहन सिंह की रिलीज इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कास्ट कंसिडरेशंस बिहार में डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। हालांकि कास्ट मोबिलाइजेशन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन यह डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन सकता है।
बिहार के लिए चुनौती यह है कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बाहर निकले और एक ऐसा सोसाइटी बनाए जो ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल हो। इसके लिए पॉलिटिकल क्लास और वोटर्स दोनों की सोच में बदलाव की जरूरत है। बिहार एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक तरफ स्टेट ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रोग्रेस देखी है। इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है और सोशल इंडिकेटर्स में भी बेहतरी आई है। लेकिन क्राइम का डर और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अभी भी राज्य के लिए बाधा बने हुए हैं। आनंद मोहन सिंह की रिलीज ने पुरानी चिंताओं को फिर से जगा दिया है और राज्य की तरक्की की कमजोरी को उजागर कर दिया है। ये घटना उन चुनौतियों की याद दिलाती है जो अभी भी बाकी हैं। बिहार के लिए आगे का रास्ता अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने और कास्ट और आइडेंटिटी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स से बाहर निकलने में है। तभी बिहार अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ सकता है और अपनी असली क्षमता को प्राप्त कर सकता है।